हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की सीरीज़ चल रही है उसके चैप्टर नंबर 2 की वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 कवर करा दिया है। आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट की उसमें आपको मिल जाएगी वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है, एनवायरमेंटल एनालिसिस की जाती है, वो क्या होती है, और हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है। देखिए, environmental analysis is the study of various components of environment affecting the business like economic factors, technological factors, political factors, global factors etc. देखो, environmental analysis क्या है? स्टडी है जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं उन सब की स्टडी है, और जो फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं उन सबको स्टडी करना एनवायरमेंटल एनालिसिस कहलाता है। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं? हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ग्लोबल फैक्टर हो सकते हैं। इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करना कि ये सब फैक्टर हमारे बिजनेस को अफेक्ट तो नहीं कर रहे, उसे बोलते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस या फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, जैसे मान लो कुछ आने वाले टाइम में हमें ये हिंट मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए वो हमारे लिए अगर थ्रेटन साबित होती है तो उस चीज़ को एनालाइज कर लेना पहले कि इस चीज़ से हमारे बिजनेस को थ्रेट हो सकता है। ठीक है, इससे हमें लॉस हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही हम कुछ काम कर सकें, इसलिए एनवायरमेंटल एनालिसिस की जाती है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग या एनालिसिस। तो क्यों एनवायरमेंटल स्कैनिंग या फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस की जाती है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग नाम से पता चलता है स्कैन करना मीन्स एनवायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं उनको पहले से ही स्कैन करते चलना। और जो ये स्कैनिंग करते हैं हम, ये स्कैनिंग पॉजिटिव भी हो सकती है हमारे बिजनेस के लिए और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव होगी तो वो हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट होगी, और अगर वो पॉजिटिव होगी तो वो हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो देखो क्यों की आती है एनवायरमेंटल स्कैनिंग एनालिसिस? टू अंडरस्टैंड करंट एंड प्रोबेबल चेंज इन एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट के अंदर जो आज के टाइम में करंट या फिर प्रोबेबल चेंज होने वाले हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। टू प्रोवाइड इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। आगे है, देखो डिसीजन मेकिंग मतलब आगे आने वाली कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर थ्रेटन्स है उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन है उसके लिए इनपुट प्रोवाइड करती है ये। टू फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, आने वाले टाइम में अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर कोई थ्रेटन्स हैं हमारे बिजनेस के लिए, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमारे काम आती है। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करने के काम आती है। ठीक है, और कुछ अदर ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे। टू आइडेंटिफाई द थ्रेटन्स एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से थ्रेटन है, कौन कौन से अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है वो देखने के लिए। टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस, हमारी बिजनेस की खुद की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उनको जानना और उन पर ओवर पावर करना। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस इन न्यू एरियाज एंड टू कीप द बिजनेस डायनेमिक, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए और बिजनेस को डायनेमिक चलते रखने के लिए। ठीक है, चलते रखने के लिए। टू फोरसी द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनका जो भी इम्पैक्ट होगा उसको ठीक करने के लिए लगा लो। अगर मान लो कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो ठीक करने के लिए। अब ये देखिए एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। एनवायरमेंटल एनालिसिस से क्या होगा? डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होगा। फिर स्ट्रेटजी जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी। सबसे पहले एनवायरमेंट एनालिसिस किया जाएगा
और फिर उसके बेस पर अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ है या थ्रेटन्स है उसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा और स्ट्रेटेजी को बनाया जाएगा, फॉर्मुलेशन किया जाएगा, ठीक है। और फिर उस जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीड फॉर फर्दर एनालिसिस, फिर आपको दोबारा एनालिसिस करनी पड़ेगी, फिर वापस आप क्या हो जाओगे एनवायरमेंटल एनालिसिस पे, ठीक है। यानी कि एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आगे देखिए, प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। The process of environmental scanning includes various steps like monitoring various sources of relevant information related to environmental factors affecting our business, searching and scanning the required information, making necessary forecast on the basis of information so collected। देखो इसमें क्या करता है, जो वेरियस इंफॉर्मेशन है उसको मॉनिटर करना, एनवायरमेंटल फैक्टर में जो भी कुछ अफेक्ट कर सकते हैं, जो फैक्टर्स हमारे, उनको मॉनिटर करना और देखना, और बिजनेस और सर्चिंग, जो स्कैन करना इंफॉर्मेशन को, सर्च करना नई नई इंफॉर्मेशन को, और जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एनवायरनमेंट के अंदर हमारे लिए उसको गेन करना, और जो थ्रेटन्स है उसके बारे में पहले ही जानकारी निकालना, और आगे उसके लिए उससे कैसे बच सकते हैं उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना। तो फर्स्ट स्टेप है जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग की प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो है मॉनिटरिंग। देखिए क्या मॉनिटर किया जाता है। It means to understand the various environmental factors which affect the business and to identify published or unpublished source of information which affect our business। देखो क्या करना है, environmental factor को अंडरस्टैंड करना है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो होता है मॉनिटर करना। और क्या करना है, जो भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स हैं इन्फॉर्मेशन के उनको आइडेंटिफाई करना है, और वो सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू। यानी कि देखो जब आप एनवायरमेंटल की स्कैनिंग कर रहे हो, एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको कई सारे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट मिलेंगे, उनको पढ़ के आपको पता चलेगा कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो सोर्सेज कौन से होंगे, अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड सोर्सेज। न्यूज़पेपर हो सकता है, न्यूज़पेपर में आपको पता चल सकता है कि हाँ ये वाले बिजनेस में ये हो रहा है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज चेंज हो रही है, ठीक है। ऐसे मैगजीन और जर्नल से, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, गवर्नमेंट पब्लिकेशन में आते हैं सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स, 5 ईयर्स प्लान रिपोर्ट्स, पेरियोडिकल रिपोर्ट्स लाइक इकोनॉमिक सर्वे, एनुअल सर्वेज ऑफ इंडस्ट्रीज, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, आरबीआई बुलेटिन्स, बुक्स ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को पढ़कर भी आपको आने वाले टाइम में क्या गवर्नमेंट करने वाली है उनसे पता चल जाएगा। इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन जो भी होंगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टरी, पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, पब्लिकेशंस ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये सब चीज़ पढ़ के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो भी पब्लिकेशंस होती हैं उसके अंदर नई नई चीज़ें आएंगी, उससे आपको पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर ये थ्रेटन्स हो सकता है हमारे बिजनेस को आने वाले टाइम में। और जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, यानी कि कुछ जैसे वर्ल्ड बैंक की पब्लिकेशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, IMF की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, यूनियन नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की, इन सब की जो पब्लिकेशंस हैं इनमें पढ़ के आप क्या कर सकते हो, जो अपने आसपास की सराउंडिंग या एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस को क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या थ्रेटन्स हो सकते हैं, ठीक है, या एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। आगे है सर्चिंग एंड स्कैनिंग। इवन व्हेन द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट दिस मे नॉट बी रेडली अवेलेबल। सर्च एंड स्कैनिंग आर देयर फॉर नीडेड टू मैनेज द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। देखो चाहे व्हेन द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, हमें पता चाहे इवन व्हेन, जब हमें इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए उसके सोर्स हमारे पास चाहे अवेलेबल है, दिस में नॉट बी रेडली अवेलेबल, उस टाइम मतलब कि रेडी नहीं है वो अवेलेबल, उसमें से भी हमें निकालने पड़ेंगे, वो हमें सर्च करने पड़ेंगे और स्कैनिंग करनी पड़ेगी। बेशक देखो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो रेडीली अवेलेबल नहीं होंगे, यानी जो हम चाहते हैं इन्फॉर्मेशन निकालना, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं एग्जैक्ट मिलेगी, वो हमें ढूंढनी पड़ेगी उनके अंदर, ठीक है। तो
A number of organizations have clipping service which constantly scan newspaper, periodical, etc. Prepare clipping containing information required by different department और executive of organization. इसलिए जो भी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करते हैं, क्लिपिंग सर्विस लेते हैं. इसमें क्लिपिंग सर्विस में क्या होता है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो भी न्यूज़पेपर है और जर्नल्स है उसमें जो भी आप इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो वो आप उन्हें डाटा दे देंगे कि हम ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और वो आपको उन न्यूज़पेपर में से और उन पीरियोडिकल्स में से आपको वो चीज़ें ढूंढ कर क्लिप बनाकर आपको दे देंगे. ठीक है, तो ये होता है सर्चिंग एंड स्कैनिंग कि भाई आपको मान लो ये पता है हमें कि आपको सोर्सेज तो मिल जाएंगे, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, यहाँ से सोर्स और जो मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेरियोडिकल्स हैं वो सब कुछ मिल जाएगा आपको. ठीक है, लेकिन उसमें से ढूंढना बहुत मुश्किल टास्क है. इसलिए आप क्या करते हैं, सर्चिंग एंड स्कैनिंग करते हैं. उसके लिए क्या करते हैं, आप क्लिपिंग सर्विस लेते हैं, सामने वाले पर्सन को ये बता देते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन इन्फॉर्मेशन को आप हमें कलेक्ट करके दो और उसके लिए हम पेमेंट करते हैं उनको. ठीक है, आगे है फोरकास्टिंग. मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ व्हाट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड व्हाट इज़ हैपनिंग. देखो, मॉनिटरिंग करने से और स्कैनिंग करने से, जो अभी हमने ऊपर करी है मॉनिटरिंग और सर्चिंग और स्कैनिंग, उससे तो सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग. ठीक है, अब फोरकास्टिंग करनी है, आगे के लिए सोचना है कि ये चीज़ हो रही है और इस चीज़ को हम कैसे ले आने वाले टाइम में कि हमारे को प्रॉफिट हो और हमारे को कोई लॉस ना हो इन चीज़ों से. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करनी है. स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हाउएवर रिक्वायर्स अ फ्यूचर ओरिएंटेशन. सो फोरकास्टिंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन एनवायरमेंटल एनालिसिस. इसलिए जो फोरकास्टिंग यानी आगे फर्दर फ्यूचर के लिए सोचना एक एसेंशियल एलिमेंट है एनवायरमेंटल एनालिसिस का. Forecasting is concerned with estimation of direction and intensity of change in environmental factor. जो forecasting है वो क्या है, कंसर्न विद एस्टिमेशन ऑफ डायरेक्शन को एस्टिमेट करना एंड इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर, कि भाई कितनी इंटेंसिटी से एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो चेंज हो सकते हैं, उसको फोरकास्ट करना. फोरकास्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लाइक इकोनॉमिक, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, उनको पहले से ही मतलब फोरकास्ट करना कि आने वाले टाइम में ये चेंजेस हो सकते हैं और उन चेंजेस को हम किस तरीके से हैंडल करें, ये होता है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन. ठीक है, आगे है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट. मॉनिटरिंग हो गई, स्कैनिंग हो गई, फोरकास्टिंग हो गई. आर नॉट एंड्स इन देमसेल्फ, वो मतलब ख़त्म नहीं हो जाएगी यहीं पर ये बात. दे सिंपली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट. ये तो इन तीनों चीज़ों से तो हमें सिर्फ ये पता चला है कि करंट बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चल रहा है और आने वाला, क्योंकि हमने क्या करा है, फोरकास्टिंग करी है कि आने वाले फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा रहेगा. But in assessment, we identify and evaluate as to how these environment changes will affect our business so that appropriate counter strategies can be made well in time. लेकिन असेसमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये चीज़ें, आज का एनवायरनमेंट ये है, आने वाला एनवायरनमेंट फोरकास्टिंग से पहले ये है, लेकिन हम अपने बिजनेस को ये सारा एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करेगा, और अगर अफेक्ट करेगा तो हम इस एनवायरनमेंट से अपने बिजनेस को कैसे बचा सकते हैं. ठीक है, हम अपने जो बिजनेस को है लॉस में जाने से कैसे बचा सकते हैं इन फैक्टर्स के जो अफेक्शन से. ठीक है, आगे है ये देखिए, मतलब प्रोसेस अपनी खत्म हो गई है. प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस में सबसे पहले क्या होता है, मॉनिटरिंग करते हैं हम कि आसपास में एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, और वो किसके थ्रू करते हैं मॉनिटर, जो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं इन्फॉर्मेशन के, उससे, जैसे कि न्यूज़पेपर, जैसे कि जनरल, ठीक है, मैगजीन्स, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको देखकर इन सब चीज़ों से पता चलता है. फिर हम सर्चिंग और स्कैनिंग करते हैं, यानी कि देखिए ये तो बहुत सारा मैटर है, आपको पब्लिश डॉक्यूमेंट बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो इन्फॉर्मेशन तो निकालना बहुत मुश्किल है. इसलिए हम क्या करते हैं, क्लिपिंग सर्विस लेते हैं, उसको हम पे कर देते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमको निकाल कर देनी है वो हमें निकाल कर दे देते हैं एज अ क्लिप के रूप में. ठीक है,
फिर हम फोरकास्टिंग करते हैं कि सारे एनवायरमेंटल फैक्टर की हमने स्कैनिंग कर ली है, सर्च कर लिए हैं, अब उससे हम आगे एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके एनालिसिस करते हैं, वो हो गया फोरकास्टिंग। फिर इवैल्यूएशन असेसमेंट, देखो ये चीज़ हमने मॉनिटरिंग, सर्चिंग और फोरकास्टिंग से ये तो पता कर लिया कि करंट बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, आज के टाइम में बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में क्या चल सकता है, ये तो कर लिया। अब असेसमेंट और इवैल्यूएशन ये करनी है कि अगर करंट बिजनेस एनवायरनमेंट में ये चल रहा है तो हम अपने बिजनेस में किस तरीके से क्या चेंजेस करें कि हम उसके अकॉर्डिंग चल सकें, और अगर कोई आने वाले टाइम में फ्यूचर में बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज होना है तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, ये सब चीज़ हम इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट में करेंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आज की जो ये वीडियो है जिसके अंदर हमने क्या कवर किया, हमने कवर किया कि जो बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है वो क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, क्यों की जाती है एनवायरमेंटल स्कैनिंग एनालिसिस। फिर हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग अच्छे से कर लीजिएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।